श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च करतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पूर्याविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽस्मि रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यतस्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेवि भवाबोधेशेति सावरतां वन्दे शं तमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूपं रामलखन सीता सहित हृदय बसवो सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। अजहु मानहु कहा हमारा हम तुम कहो बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुकद सुशीला गावहि वेद चासो जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलावब आनी सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित है, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर के तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर के बोली। सत्य कहे गिरि भव तनु एहा हटन छोट छोटे बरु देहा। कनकव पुनि पाषाण ते होई जारे हो सहजुन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सो वह जलाए जाने पर भी अपने संभाव को नहीं छोड़ता है। नारद बचन न मैं परिहरऊ बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती।
जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। महादेव अवगुण भवना विष्णु सकल गुण धाम, जे कर मनोरम जाहि सना तेहि तेहि सन काम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुन के सीख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर के सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाय बिनु किए बरेशी। तो को तो के अन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर के कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ संबुनत रहु कुआरी। तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहि सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। सवै शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कहय जगदम्बा, तुम ग्रह गवनऊ भयऊ विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देख करके ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिवा, सकल जगत पितु मातु। नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप माया है और शिवजी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। यह कहकर के मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवा करके चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि हिमवत पठाए, कर बिनती गिर जहि ग्रह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर के हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर के उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि सब शंभु सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर के अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज पर ताप बल तेज विशाला।
ते सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर के हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाय विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुता, यही जीत रन सोय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा। इसको युद्ध में वही जीतेगा। इसको युद्ध में वही जीतेगा जब भगवान शंकर के द्वारा पुत्र की उत्पत्ति होगी। वही तारकासुर को युद्ध में जीत सकता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानं चाकरतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो